नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी। प्रदेश भर में 3 दिन में धुआंधार बारिश हुई है। पूर्व से पश्चिम तक मानसून ने जमकर भिगोया है। अब इस सीजन के तीसरे ब्रेक पर मानसून चला गया है। चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, मेज नदी उफान पर हैं, तो राणा प्रताप सागर, काली सिंध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, पार्वती डैम में आवक के बाद गेट खोले गए हैं। झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारा, कोटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार मुस्तैद हैं। तो टीमों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से 4,302 लोगों को रेस्क्यू किया है। 4 से 5 दिन में नया सिस्टम नहीं होने से कम बारिश होगी, यानी कि अगले 4-5 दिन किसी तरह का कोई लो प्रेशर सिस्टम नहीं बन रहा है और इस वजह से मॉनसून एक बार फिर से 4-5 दिन के लिए सक्रिय नहीं होना है, तो बारिश कम होगी। वहीं अगर इन दिनों की बात करें, अभी पिछले अगर कुछ दिन की बात करें, तो मानसून की मेहरबानी प्रदेश भर में नजर आई है। प्रदेश में 3 दिन में धुआंधार बारिश हुई है। पूर्व से पश्चिम तक मानसून ने जमकर भिगोया है और अब सीजन के तीसरे ब्रेक पर मानसून चला गया है। चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, मेज नदी उफान पर है, तो राणा प्रताप सागर, काली सिंध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, पार्वती डैम में आवक के बाद गेट खोले गए हैं। झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारा, कोटा में बाढ़ के हालात हैं, तो जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार मुस्तैद है। टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से 4,302 लोगों का रेस्क्यू किया है। 4-5 दिन में नया सिस्टम नहीं होने से कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 साल बाद खुशियां फिर ओवरफ्लो। बीसलपुर बांध छठी बार छलकने की कगार पर है। आज दोपहर 1-2 गेट खुल सकते हैं। बनास, डाई, खारी से बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। जल संसाधन विभाग ने डाउन स्ट्रीम के गांवों को चेतावनी जारी की। इससे जलराशि से बांध 2024 तक 3 जिलों की प्यास बुझा सकता है। जयपुर, अजमेर और टोंक की प्यास बुझाता है बीसलपुर बांध, और ये अच्छी खबर जयपुर, अजमेर और टोंक वासियों के लिए, क्योंकि 3 साल बाद एक बार फिर से ओवरफ्लो हुआ है बांध। खुशियां ओवरफ्लो हुई हैं। बीसलपुर बांध छठी बार छलकने की कगार पर है, तो आज दोपहर 1-2 गेट और खुल सकते हैं। बनास, डाई, खारी से बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। जल संसाधन विभाग ने डाउन स्ट्रीम के गांवों को चेतावनी जारी की है। इतनी जल राशि से बांध 2024 तक 3 जिलों की प्यास बुझा सकता है। जयपुर, अजमेर और टोंक की प्यास बीसलपुर बांध बुझाता है और इसलिए इन 3 जिलों के वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर। जम्मू कश्मीर को लेकर आज अहम बैठक। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे होगी गृह मंत्रालय में ये बैठक में एलजी, आईबी चीफ शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये अहम बैठक है जम्मू कश्मीर को लेकर। आज ये अहम बैठक गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे गृह मंत्रालय में बैठक होगी और इस बैठक में एलजी, आईबी चीफ शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज गुरु पुष्य नक्षत्र पर गजानन का अभिषेक हुआ। महोत्सव के तहत गजानन महाराज का पंचामृत अभिषेक हुआ। 351 महिलाएं कलश लेकर पहुंची। कलश के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। 500 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही, 11 किलो घी और 11 किलो शहद से ये अभिषेक किया गया, क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र और ऐसे में भी ये बहुत खास हो जाता है गजानन का अभिषेक। और क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उससे पहले लगातार कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो अभिषेक महोत्सव के तहत गजानन महाराज का पंचामृत अभिषेक किया गया। 351 महिलाएं कलश लेकर पहुंची। कलश के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। 500 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही, 11 किलो घी और 11 किलो शहद से ये अभिषेक हुआ। क्या बिहार 2024 में गेम चेंजर बन सकता है? प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ईडी, सीबीआई की सक्रियता जरूरी नहीं होने के बावजूद नीतीश ने हासिल किया विश्वास मत।
दिन भर सीबीआई के छापों की अफरा तफरी के बावजूद जेडीयू आरजेडी बेफिक्र रही। नीतीश ने भविष्य की अपनी नई सियासी पारी का भी विपक्ष को संकेत दे दिया। बीजेपी के आरोपों पर नीतीश ने अटल आडवाणी की याद दिलाई। तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसको लेकर नीतीश ने अटल आडवाणी की याद दिलाई और इसलिए ये पूछा जा रहा है, ये सवाल उठता है कि क्या बिहार 2024 में गेम चेंजर बन सकता है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ईडी सीबीआई की सक्रियता जरूरी नहीं होने के बावजूद नीतीश ने विश्वास मत हासिल कर लिया। दिन भर सीबीआई के छापों के बावजूद जो अफरा तफरी थी उसके बावजूद जेडीयू आरजेडी बेफिक्र नजर आई। नीतीश ने भविष्य की अपनी नई सियासी पारी का भी विपक्ष को संकेत दे दिया है और बीजेपी के आरोपों पर नीतीश ने अटल आडवाणी की याद दिला दी। हरियाणा में नजर आएगी सोशलिस्ट नेताओं की जमात। मुलायम, लालू, ओम प्रकाश चौटाला, नीतीश नजर आएंगे एक जाजम पर। प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी को न्योता मिला है। तो हरियाणा के फतेहाबाद नगर में 25 सितंबर को समारोह आयोजित होगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर समाजवादी नेताओं का जमावड़ा और भाजपा के खिलाफ 2024 के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल ताकत दिखाएंगे। तो एक जाजम पर ये सभी मौजूद होंगे। हरियाणा में सोशलिस्ट नेताओं की जमात नजर आने वाली है। मुलायम, लालू, ओम प्रकाश चौटाला, नीतीश एक जाजम पर नजर आने वाले हैं। प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी को भी न्योता दिया गया है। तो हरियाणा के फतेहाबाद नगर में 25 सितंबर को ये समारोह आयोजित होगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर यह जमावड़ा है। तो हरियाणा में सोशलिस्ट नेताओं की ये जमात जो अब जल्द ही नजर आने वाली है और राष्ट्रीय दल ताकत दिखाने वाले हैं। और अब भारी बरसात के बाद बीमारियों का संकट। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में एकाएक मरीज बढ़े हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के ये मरीज बढ़ने लगे हैं। एसएमएस अस्पताल की मेडिसिन आउटडोर में मरीजों की काफी भीड़ नजर आने लगी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। जहां डेंगू को लेकर अभियान चल रहा है, वहीं दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को सतर्क किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो इस तरह से मच्छर उत्पन्न होना या बीमारियां होना, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, बुखार होना, ये आम होता है, वायरल हो जाता है। और ऐसे में बहुत ज्यादा मरीज ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं वो नजर आ रही हैं। मरीजों की संख्या राजधानी जयपुर हो या पूरे प्रदेश की बात करें, संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में एकाएक बढ़े हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष काउंटडाउन। बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी का बड़ा बयान और उन्होंने कहा, राजस्थान में 1 से 100 तक केवल गहलोत राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये आम कार्यकर्ता के मन की बात है। लेकिन अशोक गहलोत बने तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है। राज्य के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही रहेंगे। दोनों पद उन्हीं के पास रहेंगे क्योंकि वो सक्षम है। ये क्योंकि लगातार जो अध्यक्ष को लेकर है वो बातें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ये तो मीडिया बातें उठा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जहां काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस काउंटडाउन के साथ ही कई बयान भी आना शुरू हो गए हैं। और बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, राजस्थान में 1 से 100 तक केवल गहलोत हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये आम कार्यकर्ता के मन की बात है। लेकिन अशोक गहलोत बने तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है। राज्य में मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही रहेंगे। दोनों पद उन्हीं के पास रहेंगे क्योंकि वो सक्षम हैं। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड सीएम
हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की ये खबर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने फैसला भेजा। राज्यपाल को अपना फैसला चुनाव आयोग ने भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई जानकारी है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की खबर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने यह फैसला भेजा है। राज्यपाल को अपना फैसला चुनाव आयोग ने भेज दिया है।